चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 50 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरीके का महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राबड़ी देवी बंगला विवाद। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को राज्य सरकार भवन निर्माण विभाग में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। सम्राट चौधरी की दो टूक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी के बंगले को लेकर कहा है कि बंगला खाली करना ही होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच। बिहार में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की स्थलीय जांच के आदेश दिए गए हैं। संस्थाओं को छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नीट छात्रा का सुसाइड। पटना के एक हॉस्टल में समस्तीपुर की रहने वाली 17 वर्षीय नीट छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नितिन नवीन का दौरा। बिहार भाजपा प्रभारी नितिन नवीन 3 जून को पटना पहुंच रहे हैं। वे विधान परिषद की 10 सीटों और बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवारों व पार्टी संगठन पर चर्चा करेंगे। आरएसएस की बैठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों की बिहार इकाई की उच्च स्तरीय बैठक पटना में जारी है। हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग आईएमडी ने 3 जून को बिहार के दक्षिण पश्चिम जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल में हीट वेव लू का अलर्ट जारी किया है। तापमान में उछाल। इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मॉनसून का इंतजार। राज्य में अभी तक मॉनसून की दस्तक को लेकर राहत नहीं है। भीषण गर्मी व उमस बनी हुई है। खेत बचाओ अभियान। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती और जैविक खाद को बढ़ावा देना है। BPSC-TRE 4 का नोटिफिकेशन। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि अगले 10 से 15 दिनों में रिक्तियों की जानकारी BPSC को सौंप दी जाएगी। TRE 4 का नोटिफिकेशन जुलाई में जारी होगा। सरस्वती विद्या निकेतन। बिहार सरकार जुलाई 2026 से राज्य के हर प्रखंड में सरस्वती विद्या निकेतन नाम से मॉडल स्कूल खोलने जा रही है। जोसा काउंसलिंग। देश भर के IIT और NIT में दाखिले के लिए जोसा काउंसलिंग की प्रक्रिया 3 जून से शुरू हो गई है। स्मार्ट व्हील चेयर का आविष्कार। बिहार के सरायरंजन समस्तीपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने मोबाइल से चलने वाली स्मार्ट व्हील चेयर बनाई है। राजस्व अधिकारियों का निलंबन रद्द। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 47 राजस्व अंचल अधिकारियों CO का निलंबन वापस ले लिया है। MLC चुनाव। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। चिराग पासवान के उम्मीदवार। विधान परिषद चुनाव में चिराग पासवान LJPR के 3 उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं। नामों पर मंथन जारी है। सम्राट चौधरी एक्टिव मोड। CM सम्राट चौधरी ने सुबह सुबह कई वरिष्ठ नेताओं व मंत्रियों के आवास पर पहुंचकर महत्वपूर्ण राजनीतिक मंथन किया है। AIMIM का दावा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी बिहार विधान परिषद चुनाव में एक सीट पर अपना दावा ठोक दिया है, जिससे राजद RJD की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना के नए DM डॉक्टर त्यागराजन SM पटना के नए जिलाधिकारी DM बनाए गए हैं। UDID कार्ड शिविर। भोजपुर जिले के बिहिया में 3 जून को दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड व प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर लगाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में साइकिल रैली। विश्व साइकिल दिवस 3 जून के अवसर पर मुजफ्फरपुर के गाय घाट में भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो बुधौली स्वतंत्रता सेनानी स्मारक से शुरू होगी।
पटना में जमीन विवाद। पटना में जमीन विवाद में एक व्यक्ति को सरेआम बेल्ट से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। विक्रमशिला सेतु हादसा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा हाल ही में गंगा में गिर गया था, जिसके बाद पुल की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूर्णिया में विकास कार्य। पूर्णिया में कोसी व सीमांचल के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सारण में अवैध शराब पर एक्शन। सारण और वैशाली जिलों में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। सुपौल में सड़क हादसा। सुपौल में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दरभंगा में स्वास्थ्य सेवाएं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल DMCH में सुविधाओं के विस्तार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। मुंगेर का पर्यटन। मुंगेर में योग केंद्रों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कटिहार में बिजली संकट। कटिहार के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती की समस्या से लोग परेशान हैं। बेगूसराय में रोजगार मेला। बेगूसराय में युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। महावीर मंदिर में परंपरा। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में आषाढ़ पूर्णिमा से मुख्य शिखर के ध्वज की विशेष वैदिक पूजा और ध्वज परिवर्तन की नई परंपरा शुरू होने जा रही है। सहरसा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। सहरसा जिले के युवा उद्यमी कुमार प्रवीण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और सॉफ्टवेयर इनोवेशन में इंटरनेशनल सम्मान से नवाजा गया है। जहानाबाद में बवाल। जहानाबाद में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी करने गई टीम पर स्थानीय लोगों द्वारा हमले का मामला सामने आया है। नालंदा में साइबर क्राइम। नालंदा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद में पानी की किल्लत। भीषण गर्मी के चलते औरंगाबाद के कई ग्रामीण इलाकों में जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके लिए टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वैशाली में लूटपाट। वैशाली के हाजीपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक स्वर्ण आभूषण की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। किशनगंज में बाल विवाह पर रोक। किशनगंज जिला प्रशासन ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष टीमों का गठन किया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। छपरा में पेंशन योजना। छपरा सारण में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को लेकर विशेष शिविर लगाए गए हैं। रोड टैक्स में बदलाव। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन द्वारा प्राइवेट वाहनों के किराए में 15% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है।